Hi dear students, this is Samruddhi and you're watching SJ Maths Academy. चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11. Which term of the AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term? Which term of an AP? यानी किसकी वैल्यू निकालनी है अपने को यहाँ पे? n की. उनका बोलना है which term of an AP will be 132 more than its 54th term by given condition. क्या बोलेंगे अपन by given condition? कौन सी टर्म है AP की जो 132 मोर है उसकी 54th टर्म से. ठीक है, ये अपने को गिवन कंडीशन है. तो यहाँ पे अपने पास में फर्स्ट टर्म निकाल लेते पहले अपन. The given series is 3, 15, 27, 39. कौन से नंबर ऑफ टर्म की वैल्यू 132 मोर है उसके A54 टर्म की वैल्यू से. ठीक है, ठीक है. सो हियर A की वैल्यू हो गई 3. कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? 15 माइनस 3 12. तो पहले अपन 54 टर्म की वैल्यू निकाल लेते हैं. देयरफॉर A54 कितना हो जाएगा? A प्लस 54 माइनस 1 53D. 54 टर्म की वैल्यू पता नहीं है, पता करेंगे. 3 प्लस 53 इंटू 12. D की वैल्यू 12 आ रही है. 3 प्लस 53 इंटू 12. 3 2 जा 6, 5 2 जा 10 प्लस 0 3 1 जा 3 5 1 जा 5 636. ये कितना हो जाएगा फिर? 639. Therefore 54th टर्म की वैल्यू कितनी आ गई? 639. नाउ अपनी कंडीशन के हिसाब से अपने क्या बोला है कि an क्या है? 132 प्लस A54. an यानी क्या होगा? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. n की वैल्यू फाइंड करनी है अपने को. विच टर्म ऑफ एन AP? 132 प्लस A54 की वैल्यू 639. फर्स्ट टर्म कितना है बेटा आपका? 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 12. ये कितना हो जाएगा? 9 प्लस 2 11 कैरी 1 7 771. 12 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं. 12n प्लस माइनस माइनस 12 इक्वल टू 771. 3 माइनस 12 माइनस 3 कितना होगा? माइनस 9 प्लस 12n इक्वल टू 771. माइनस 9 को उधर भेज देंगे तो वो क्या हो जाएगा? प्लस 9. 771 प्लस 9 कितना हो गया फिर? ये 780. 9 प्लस 1 10 कैरी 1 780. n इक्वल्स टू 780 अपॉन 12. 12 5 जा 60. 12 6 जा 72. 780 और 12. 12 5 जा 60. 12 6 जा 72. 60 और 12 5 जा कितना होता है? 60. यानी कौन सा नंबर की टर्म आ रही है आपकी? n इक्वल टू 60. और ये प्रॉपर नंबर है, फ्रैक्शन में नहीं है, पॉइंट में नहीं है, नेगेटिव नहीं है. इसका मतलब इसको अपन नंबर ऑफ टर्म कंसिडर कर सकते. सो जो 60 नंबर की टर्म की वैल्यू है वो 132 ज्यादा है. किससे? A54 टर्म से, उसकी वैल्यू से. ठीक है. सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म इज 60. उन्होंने हमें सिंपल कंडीशन बोली थी कि कौन से नंबर ऑफ टर्म की वैल्यू है कि जो 132 ज्यादा है 54 टर्म की वैल्यू से. ठीक है. तो कंडीशन से अपन ने पूरा सॉल्व की. गिवन सीरीज थी, उससे A और D की वैल्यू निकाल लिए. A54 की वैल्यू निकाल लिए पहले, उसको फिर ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिए फ्रॉम इक्वेशन 1. ठीक है. तो ऐसा था हमारा ये क्वेश्चन नंबर 11. I hope you guys understand. See you in the next video.